गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती तो वो चालान नहीं जमा करवाती। चालान क्यों जब्त पड़ा है? चालान कहाँ फटा पड़ा है बताओ ना। कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट ये सोच रही है ये तो सनातन का प्रचार कर रही है, ये तो सनातन का टैग बढ़ा रही है, ये तो सनातन का पाकिस्तानी के मुस्लिम को गाली दे रही है। तो गवर्नमेंट का मन तो यही है कि मुस्लिम को कोई गाली देने वाला मिले, तो दे रही है सीमा हैदर। तो सीमा हैदर काम की हो गई और उधर सनातन सनातन कर रही है, तो पाकिस्तान में सनातन का प्रचार हो रहा है। पाकिस्तानी सनातन को समझ रहे हैं, पाकिस्तानी सनातन धर्म को, पूजा पाठ को देख रहे हैं, तो वो सनातन के टैग को बड़ा कर रही है, वो सनातन के विस्तार को बहुत बड़ा वो दे रही, फॉर्म दे रही है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि मेरे सनातन की जो बढ़ोतरी कर रहा है वो मेरा सगा है। समझ गए? अब लोग कह रहे इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों भाई, क्यों नागरिकता नहीं मिलेगी? क्यों नहीं नागरिकता? नागरिकता कोई भगवान आके देते हैं, नागरिकता कोई कोर्ट आके देती है। अरे जब हमारे गवर्नमेंट लिख देगी एक कागज पे कि सीमा को आज के आज नागरिकता दी जाए, नहीं देगा कोई, मना कर देगी कोर्ट, उसको नागरिकता का डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा, फाड़ दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स। बनेगा। जब इल्लीगल महिला को यहाँ पे चंपियां ले रहे हैं, इल्लीगल महिला को यहाँ पे गाड़ियां गिफ्ट हो रही हैं, इल्लीगल महिला को यहाँ पे शादियां कराई जा रही हैं, इल्लीगल महिला को यहाँ पे सनातनी बताया जा रहा है, इल्लीगल महिला को भारत देश की औरतों को बताया जा रहा है कि इल्लीगल महिला से सीखो। सीमा हैदर से प्यार करना सीखना चाहिए था हमारी भारत की महिलाओं को। सीमा हैदर रात को चुम्मी लेकर के सोती है, सीमा हैदर रात को रबड़ी लेकर के सोती है, सीमा हैदर गले में हाथ डाल करके सोती है। भारत की महिलाएं नहीं सोती हैं। तो गवर्नमेंट तो सुन रही है ना, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि अरे ये तो वकील बोल रहा है यार, वकील तो पढ़ा लिखा है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। तो गवर्नमेंट तो सही कह रही है ना कि भाई जो वकील कह रहा मैं वही करूंगा, वकील तो पढ़े लिखे होते हैं ना। और पता अभी सारी औरतें कह रही नहीं 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 गवर्नमेंट एक्शन लेगी, अगर गवर्नमेंट इसको भेज देगी तो जासूस निकली तो क्या होगा। और वही कह रहे कि जासूस नहीं है, वही कह रहे जासूस निकलेगी तो क्या होगा, वही कह रहे जासूस नहीं है। आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे? इसका मतलब ये है कि अपना अपना दिमाग सब लोग लगा रहे हैं, रियल बात किसी को नहीं पता, रियल बात किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट के पास ये मसला है कि 70 लोग तो बैठे हैं वहां पे यमुना के किनारे, 70 लोग तो बैठे हैं वहां पे मंजनू के टीला पे, तो एक सीमा हैदर बैठ गई तो क्या हो गया। गवर्नमेंट ये सोच रही है। मोमिन मलिक जी के एक मुकदमे का जो भी था 0-0 हो चुका है, उसकी 5 जुलाई डेट आ गई है। मई, जून, जुलाई, यानी 2 महीने फिर सीमा हैदर रायता फैलाएगी। अगले कितने 2 महीने सीमा हैदर रायता फैलाएगी कुछ भी नहीं पता है। और इसको भगाना सब चाहते हैं, ये जो इसके चमचे हैं ना चाटुकार, ये भी इसको नहीं चाहते हैं। इसके जो चाटुकार सपोर्टर है ये भी इसको प्यार नहीं करते हैं। अरे ये जो अपनों को प्यार नहीं करते तो इसको प्यार करेंगे? जो महिला अपने पति को प्यार नहीं करेगी वो बॉयफ्रेंड को प्यार करेगी, जो अपने पति को टुकड़ों में काट देगी वो बॉयफ्रेंड को प्यार करेगी, उसको उसकी सेहत बनाएगी। वो महिला काटने वाली वो काटेगी। तो सीमा हैदर को ये प्यार नहीं करेंगे। ये जो हम पे भरोसा नहीं करते सीमा हैदर को प्यार करेंगे? तुमको लगता है ये लोग चाहते हैं? 17 तारीख को 1 महीने की बेटी हुई है और बेटी गई है बुआ के घर। आप कल के ब्लॉग में देखना, महिला के बुआ के घर 5-7 दिन पहले ही जा चुकी होगी। बोल रही हमारी मीरा तो बुआ के घर गई है। अब आप सोच सकते हो मीरा की वजह से तुमको नागरिकता मिलेगी, मीरा की वजह से तुमको भारत देश में सम्मान मिलेगा, मीरा की वजह से भारत देश में तुम्हारा आधार कार्ड वैलिड होगा, और उस मीरा को तुमने खुर्जा भेज दिया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो बेटी किसकी है। अरे बुआ की बेटी है वो सचिन के बहन की देवरानी की बेटी है, वो सचिन के रिश्तेदार की बेटी है। आप बताइए विश्व में कोई ऐसी महिला है विश्व में जो 1 महीने की बेटी को ननद ले गई हो? जबकि ननद ले गई होगी जब बीमार हो भाभी, जब माँ जच्चा बीमार हो, जब जच्चा चलने योग्य ना हो, जब जच्चा बेड रेस्ट हो, तब फिर ननद बच्ची को लेके जाती है। ये तो जिस दिन पैदा हुई उसी दिन नाच रही थी, ये तो उसी दिन नाच रही थी ना बवासीर की औलाद। ये तो इसकी तो बवासीर उसी दिन फड़फड़ कर रही थी। तो
सीमा की छोटी बेटी क्लियर हो गया है। योगी जी आपको क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये बच्ची खरीदी हुई है, ये झूठी बच्ची है। ये बच्ची नागरिकता लेने के ढोंग के लिए यहाँ पे पैदा की गई है। तो अनुज फिर ये मर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? राजुल ऑफिसर थैंक यू। अनुज फिर ये मर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये भारत देश के मर्द कब समझेंगे? अरे भाई आज औरतें चिल्ला रही हैं, आज सिर्फ औरतें ही चिल्लाएंगी क्या? अरे मर्द भी तो चिल्लाए। मर्द क्यों नहीं चिल्ला रहा है बताओ ना? कोई तो मर्द निकले इस केस में। क्या औरतों का देश है? अरे बच्चे तुम्हारे, बुआ तुम्हारी, नानी तुम्हारी, औरतों का क्या है? औरतों को तो तुम जिस दिन जाओगे मारना उस दिन मार दोगे। तो भाई अब मर्दों को भी आगे आना चाहिए, मर्दों को खड़ा होना चाहिए कि ये केस फर्जी है। आप बताइए, विश्व में ननद कहते नहीं, माटी की सवत बिरावे और माटी की ननद चिढ़ावे। पूरे विश्व की कहावत है कि ननद और भाभी की कभी नहीं पटती। तो इनकी बेटी लेके जाएगी ननद। ननद के घर में काम नहीं है क्या? ननद सास की सेवा नहीं करती क्या? मम्मी पापा में मारेंगे अगर सीमा का नाम लिया तो जो सीमा भारत का पूरे भारत में छावनी बना देगी, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बना देगी, पूरे भारत में चुपके चुपके पाकिस्तानी लाके बिठा देगी, तब क्या करोगे? पूरे भारत में सीमा जब तक टांग फैलाएगी तब तक फिर तुम चुप ही रहना। एक मर्द तो निकलो, एक मर्द तो जा करके बात करो सीमा हैदर को भगाने की। अरे मैं कहती सिंपल सवाल, 4 मर्द इकट्ठा हो जाओ, चारों मर्द एक डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेशन, एक कागज पे एप्लीकेशन लिखो, अपने पार्षद के पास जाओ, पार्षद की मोहर लगवाओ, पार्षद को गाड़ी में बिठाओ, पार्षद को लेकर के एमएलए के पास जाओ, एमएलए को पास जा करके पार्षद के साथ बैठो और वहां पे सारी एप्लीकेशन दो और एमएलए आगे मंत्री को देगा, मंत्री आगे देगा। अरे क्या कठिन है? माई माम हेट सीमा। तो सीमा हैदर तो हेट नहीं करती भारत से। आप भारत को देखो, आप सीमा ये जो बिल्ली कबूतर आंख बंद कर ले कि बिल्ली नहीं है, तो क्या आंख बंद करने से डर जाएगी बिल्ली? क्या तुम्हारी मम्मी के हेट करने से सीमा हैदर रुक जाएगी? सीमा हैदर सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर मजबूत हो रही है ना। आप बताइए, जब ये अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगी तो सरकार क्या कहेगी? सरकार कुछ तो बोलेगी। तभी तो सीमा चाहती है कि तुम आपस में हेट करके मर जाओ, आपस में तड़प के मर जाओ, आपस में सबके बवासीर हो जाए और सीमा हैदर दूर से ऐसे देखती रहे अपने दूरबीन से, अपने शॉट में डांस करती। देखो कैसे ऐसे घूमती है, ऐसे देखते हो कैसे घूमती सीमा? क्योंकि वो दिखाती है भारत की महिलाओं, तुम्हारे गुर्दा में मशीन नहीं है, तुम्हारे पिछवाड़े में नहीं है गूदा, तो काहे को कूदा। बोलती है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, ये पढ़ करके पाकिस्तान से इंडिया आ गई, ये पढ़ी लिखी महबूबा। प्यार का पहाड़ा पढ़ा इसने, बस इसने पढ़ा क्या है? प्यार 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 प्यार, बस। और भी कुछ पढ़ा इसने? प्यार के अलावा सीमा हैदर ने कुछ पढ़ा? हम तो कहते जिस प्यार को ये कहना पड़ेगी हमारा दूसरा प्यार है। जहीर हमारा पहला प्यार था, गुलाम हैदर हमारा दूसरा प्यार था, जफर हमारा तीसरा प्यार है, चौथा प्यार सचिन है। जिस प्यार को चौथा कहना पड़े वो प्यार नहीं होता, उसको बोलना चाहिए सचिन हमारा चौथा बिजनेस है, सचिन हमारा चौथा ग्राहक है, सचिन हमारा चौथा कस्टमर है। चौथा प्यार नहीं है सचिन। प्यार ना पहला होता है, ना आखिरी होता है, ना बीच का होता है। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है।